नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ है अपडेट। बिहार में कोरोना से आज एक युवक की मौत हुई है। वैशाली के युवक की पटना एम्स में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत। बिहार में कोरोना से इस तरीके से 2 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना से 437 लोगों की मौत अब तक हुई है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 13,387 पहुंच गई। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब 83 पहुंच गई है। 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 11 नए मामले सामने आ चुके हैं। मुंगेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हो गई है। मुंगेर में एक ही परिवार के 11 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बिहार में कोरोना से 2 लोगों की मौत के बीच अब इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। 83 तक ये मामला पहुंच चुका है। वैशाली से 1, बक्सर से 2, सबसे ज्यादा सिवान से 29 मामले, मुंगेर अब दूसरे स्थान पर 17 मामले, पटना में 5, गोपालगंज में 3, सारण में 1, बेगूसराय से 8, भागलपुर से 1, नवादा से 3 और इस तरीके से ये संख्या एक एक करके बढ़ती जाती हुई परेशानी बड़ी करती हुई। तो बिहार के लिए वक्त मुश्किल भरा और नजर आ रहा है क्योंकि कोरोना से दूसरी मौत हो चुकी है। वैशाली के रहने वाले युवक की पटना एम्स में मौत हुई है। बिहार में पिछले 48 घंटे में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन में 17 नए मरीज सामने आ जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़े के मुताबिक एक सप्ताह में 23 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जिस युवक की मौत हुई है उसकी उम्र 35 साल थी। वो पहले से बीमार था और 15 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज उसने दम तोड़ दिया। ये युवक दूसरे अस्पतालों में भी इससे पहले इलाज करा चुका है। पटना जिला प्रशासन ने इसे लेकर पटना के 2 अस्पतालों और एक जांच एजेंसी को फिलहाल सील किया है क्योंकि इन अस्पतालों में इस युवक ने इस पे पहले रुख किया हुआ था और ऐसे में एहतियाती कदम सभी जगहों पर उठाए जाते हुए जिस युवक की मौत हुई वो वैशाली के राघोपुर गांव का रहने वाला था। राघोपुर के गांव को फिलहाल एहतियातन सील किया गया है। साथ ही सैनिटाइजेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। गांव में किसी के भी आने या जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई हुई है। जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर यहां नजर रखी है। साथ ही युवक के परिवार के 8 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। गांव के 63 लोगों को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। न्यूज 18 की टीम पहुंची है उस ग्राउंड जीरो यानी राघोपुर के इलाके में, जिस राघोपुर को सील कर दिया गया है एक शख्स के पॉजिटिव पाए जाने के बाद, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उससे संक्रमित कई लोगों को क्वारंटाइन करके रखा गया है। तो ठीक जो राघोपुर का इलाका है वहां उसके ठीक बाहर जहां से ब्लॉक किया गया है सड़क को, ये जो ग्राउंड जीरो है उस जगह पे न्यूज 18 की टीम है और हम ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि किस तरीके से जो ये राघोपुर का इलाका है, जो गांव है, इसको बंद कर दिया गया है। जो लोग इस सड़क से गांव की तरफ जाना है वो लोग नहीं जा सकते हैं। जो लोग गांव से बाहर आना है उनको आने की मनाही है। दरअसल ये इसलिए किया गया है एहतियातन क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर खतरा है, कोविड-19 को लेकर, और जैसे ही ये खबर मिली है कि एक शख्स के जब सैंपल लिया गया उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, वो शख्स राघोपुर का रहने वाला है, उससे संक्रमण से कई लोग जो हैं प्रभावित हुए हैं, जिसमें कि 8 लोग उसी परिवार के लोग हैं। इसके अलावा जो गांव के लोग हैं उनके कई लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। तो एहतियातन ये कदम उठाए गए हैं, जो बैरिकेड किया गया है। ये बताइए कि क्या ये जो बैरिकेड किया गया है इसको आप लोग की ड्यूटी लगाई गई है ताकि कोई आदमी इस राघोपुर के अंदर ना जाए? ड्यूटी लगाया गया, इधर से उधर नहीं जाए, इधर से उधर नहीं जाए। क्या आगे में उस तरफ पूरा सील कर दिया गया है इस गांव को? सील कर दिया गया है। इस घटना के बाद से जब कोरोना पॉजिटिव का जो मरीज है उसको लेकर किया गया? जी हाँ।
और उसी की गली के जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, जो राघोपुर के मुखिया हैं वो भी हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। ये बताइए कि जो खबरें आ रही हैं कि जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं उसको लेकर ये बैरिकेड किया गया है एहतियातन, तो किस तरीके से आप लोगों को भी समझा रहे हैं, चूंकि जिला प्रशासन अपने तरफ से काम कर रहा है, आप कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि आप अंदर मत जाइए, वहाँ खतरा है, एहतियातन? हर कोई यहाँ पर सावधान है और कोई किसी से मेल जोल आना जाना बंद कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा भी, और हम लोग भी हर कोई को बता दिए हैं कि घर से अभी बाहर आना जाना 14 दिन के लिए कम से कम सख्त मना है। जो आप विकास मित्र हैं, आप उस इलाके में हैं, उस इलाके से जहाँ पर कि सबसे ज्यादा खतरा है? जहाँ 14 नंबर में जो हुआ है, जो शख्स पाए गए हैं पॉजिटिव, उसके जस्ट 4 नंबर से हम बिलोंग करते हैं। और वहाँ की स्थिति तो भयावह हो गया है, अभी भय व्याप्त है। और जो सरकारी पदाधिकारी है वो लोग घूम कर दौरा कर रहे हैं, लॉकडाउन हो गया, पूरा घर से निकलना मुश्किल हो गया। तो आप लोग क्या वहाँ कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं उस इलाके को? शुरू हुआ है, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है, शुरू हो गया है जी। आप विकास मित्र हैं? जी जी। आपकी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी यहाँ अथी में दिया गया है कि आपको देख रेख करना है, समझाना है कि अपना घर में लॉक रहिए, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है। तो तमाम लोग लगे हैं, खुद मुखिया जी भी मोर्चा संभाल रखे हैं, जो विकास मित्र हैं वो हैं, जो पुलिस के कांस्टेबल हैं वो लोग हैं, लेकिन बड़े अधिकारी अभी तत्काल नहीं आए हैं। तो और बाकी जो अधिकारी हैं वो रात में आए थे, यहाँ पर मुआयना करके गए हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में अगर भय भी है तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर हम फिर से एक बार आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका कह सकते हैं राघोपुर का, जहां पर एक शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और एहतियातन बैरिकेड कर दिया गया है। तो ये राघोपुर का वो इलाका है जहां पर कि पुलिस ने बैरिकेड किया है ताकि जो लोग राघोपुर जाना चाहते हैं उनको यहीं रोका जाए और जो लोग अंदर से बाहर नहीं आ सके ताकि वो संक्रमण और ज्यादा न फैले, इसके लिए बैरिकेड किया गया है। तो ये ग्राउंड जीरो है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इस जगह पे पहुंचकर उन तमाम लोगों से बात करने की हमने कोशिश की जो लोग इससे ताल्लुक रखते हैं राघोपुर से, चाहे वो मुखिया हो, विकास मित्र हो, बताते हैं कि अंदर में खतरा है, इसलिए एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 राघोपुर। तो जिस जगह ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, फिलहाल क्या स्थिति है वो तो जरूर उन्होंने बताया। और अब अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जिस शख्स को सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था उस युवक की मौत हो चुकी है और उसके बाद अब और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल इस बीच बड़ी खबर दरभंगा से आती हुई, जहां पर दरभंगा में मस्जिद से पथराव किया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है। जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकने पर बताया जा रहा है कि पथराव की यह घटना सामने आई है। अल्पसंख्यक के 2 गुट ही आपस में पथराव करते हुए नजर आए। फिलहाल राहत की बात यह कि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जुम्मे की नमाज से रोकने पर यह पथराव किया गया। और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी विवाह, अभी चूंकि लहरियासराय के खानका मोहल्ले का ये घटना है, अभी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। चूंकि एक ही समुदाय के लोगों के बीच ये पत्थरबाजी और मारपीट की घटना हुई है। जो मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज वो अदा करना चाहते थे मस्जिद के अंदर जाके, लेकिन मस्जिद में रोका गया उनको। इससे आक्रोशित होकर उन्होंने ये पत्थरबाजी की है। जी विवाह, क्या ये माना जाए कि यहाँ पर एक ही समुदाय के चूंकि 2 लोग आपस में भिड़े हैं, तो एक गुट की तरफ से ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई आपकी जान की सुरक्षा के लिए ही आपको एक जगह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, आप नमाज अपने घरों में भी पढ़ सकते हैं? जी विवाह, चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा लगातार ये चूंकि ईद आने वाले समय में ईद भी है, उसकी भी घोषणा कर दी गई है कि आप लोग घर से ही ईद मनाया जाएगा और शांतिपूर्ण मनाया जाएगा। ऐसे में कोई मस्जिद नहीं आएंगे, घर में ही जो है नमाज अदा किया जाए। लेकिन कुछ लोग जो उस कहें कि शरारती तत्व जो हैं वो चाह रहे थे कि आज हम नमाज मस्जिद में ही आके पढ़ेंगे, जिनको वहाँ रोका गया और ये घटना घटी थी। बिल्कुल, क्या इस इलाके में कोई प्रबुद्ध जन नहीं है जो ये इनिशिएशन ले पाए, इस तरह की कोशिश कर पाए कि लोगों को बातचीत करके ये समझाया जा सके कि देखिए ये आपकी जान के लिए ही जरूरी है, ये नमाज
ये आप अपनी इबादत घर में बैठकर भी कर सकते हैं? विवाह में एक बाइट भी भेजा है, जो पूर्व पार्षद हैं, खुद वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने ही ये बोला है कि ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि वो लोग भी थे जो समझाने में थे, जो समझाने में लोग थे वो भी घायल है, उस मारपीट के में आ गए हैं जेल में, तो वो भी घायल है, और वो लोग भी समझाए हैं कि ये ऐसा नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं शरारती तत्व। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी दुखद स्थिति है, तस्वीरें देखिए, जो हालात इस वक्त कोरोना को लेकर के पूरे देश में बने हुए हैं वो अपने आप में कितनी ज्यादा चैलेंजिंग है, उसके बीच इस तरह की घटनाएं और ज्यादा परेशानी का सबब बनती हैं। हालांकि न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपील करता है कि आप इस बात को समझिए कि आज आप रुकेंगे, घरों में रहेंगे, तो आज आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। ये आपके लिए जरूरी है, इसे इस रूप में देखने की जरूरत है। कोविड-19 को लेके हमारी सरकार ने ये कह दिया है कि मंदिर मस्जिद का रुख नहीं करना है। तो भाई जब हम लोग मान रहे हैं, जब जो इस मस्जिद के जो बनाने वाले हैं उनके पूर्वज लोग जो खड़े हैं वो लोग मान रहे हैं इस चीज़ को, वो लोग मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या ज़बरदस्ती है? क्या जुमा का दिन था और वो लोग ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए, और जब मौज़िन साहब ने उनको रोका तो उनके साथ मारपीट किया, जो उनको बचाने गए उसके साथ मारपीट किया। और दूसरी बात ये कि मारा पीटा ही नहीं, मस्जिद के अंदर ढेला वाला भी चलाया, पत्थरबाजी किया। ये सबसे निंदनीय बात है। इस पर अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो ये जान लीजिए ऐसी शिकायत फिर और जगह आएगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि रोड़ेबाजी किए हैं, रोड़ा पड़ी हुई है मस्जिद में, है ना, लेकिन वो रोड़ाबाजी करने वाले यहाँ से नहीं है, भाग गए हैं यहाँ पर से, है ना। ये कार्रवाई की जाएगी, थाना स्तर से कार्रवाई होगी, जो ये है वो लिख करके दे, आवेदन दे, थाना में कार्रवाई होगी। तो इससे साफ नजर आता है कि ये असामाजिक तत्व कह लीजिए, शरारती तत्व कह लीजिए, जो नहीं चाहते हैं कि माहौल सही रहे, लोगों की जान सुरक्षित रहे, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कुछ चुनिंदे लोग ही हैं और इन्हें आपसी सहयोग से ही रोका जा सकता है। दरभंगा में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लोगों ने हमला कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम चंदनपट्टी के भालपट्टी गांव में सर्वे करने के लिए पहुंची थी। कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी ये टीम ले रही थी। पहले लोगों ने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार किया और फिर टीम पर हमला कर दिया गया। पहले लोगों ने आशा कार्यकर्ताओं को किसी तरह की जानकारी देने से इनकार किया था और इसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि फिर इनके हाथों में, जो कार्यकर्ताओं के हाथों में कागज थे, उसे फाड़ दिया जाता है। जिस जगह स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला हुआ वो अल्पसंख्यक बहुल इलाका बताया जा रहा है। मामला कोविड-19 का सर्वे हो रहा था। हम लोगों को माइक्रो प्लान दिया गया, वो माइक्रो प्लान के हिसाब से काम हो रहा है। शुरू का घर में काम किए, शुरू घर वाले बोले कि जो हम नाम पता नहीं लिखाएंगे, तो गार्जियन का नाम पता था, आशा को लिख के हम लोग आगे बढ़ गए। छिनके कागज लगे फाड़ने, वो बोली कि कागज नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सोचने लगे कागज कि वो क्या किए, उसका कपड़ा पकड़ लिए, कपड़ा पकड़ के फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से काटने लगे उसको। आशा कार्यकर्ता भालपट्टी में वार्ड नंबर 4 में सर्वे के लिए गई थी, तो सूचना ये प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, कागज उगज फाड़ दिया है। इसी क्रम में फिर हम लोग वहाँ जो यहाँ भालपट्टी ओपी के जो प्रभारी हैं वो पहुँचे थे वहाँ। फिर हम लोग को भी जब सूचना मिली कि यहाँ कुछ तनाव व्याप्त है तो हम लोग भी वहाँ पहुँचे थे और जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया गया। तो पिछले 3 दिनों में स्वास्थ्य कर्मचारियों पर 3 जगहों पर हमले हुए हैं। आज दरभंगा में हमला हुआ, तो इससे पहले 15 अप्रैल को मोतिहारी और फिर औरंगाबाद में हमले की तस्वीरें सामने आई। हम आपको ये तीनों तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों को दिखाने के पीछे का हमारा मकसद बेहद साफ है। आप इस बात को समझिए, ये जानना, ये समझना इस वक्त बेहद जरूरी है कि कोरोना धर्म, जाति या संप्रदाय देखकर नहीं आता है। ये कब किसको अपनी चपेट में ले ले इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आप अपनी जान बचाने के लिए ये सहयोग करें। जानकारी आपको जीवन देगी और इसलिए इसको इस रूप में देखने की जरूरत है। 3 तस्वीरें जहां पर कार्यकर्ता जो पहुंचे उनके साथ मार पिटाई की जाती है, स्वास्थ्य कर्मचारी पहुंचते हैं, उनके ऊपर पथराव किया जाता है और ये सीधे तौर पर मौत को आमंत्रण देने जैसा है। बिहार के 2 जिलों से स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई। स्क्रीनिंग का काम ठीक से चले और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए बिहार के प्रशासनिक अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। बिहार के डीजीपी ने बदसलूकी करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं।
सर, ये पुलिस टीम पे भी जो हमला हुआ है, चाहे हम औरंगाबाद की बात करें, मोतिहारी की, समस्तीपुर की बात करें, देखिए हम बोल दिए हैं कि पुलिस पर, डॉक्टर पर, स्वास्थ्यकर्मी पर जो भी हमला करेगा, हाथ उठाएगा, उसका हाथ को तोड़ देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा सिपाही, हमारा थानेदार, हमारा ऑफिसर, हमारा डीएसपी अपनी जान हथेली पर लेकर के आपके लिए काम कर रहा है, बिहार के 12 करोड़ आमों को बचाने के लिए। और थानेदार जाएगा तो पत्थर चलाएगा, कोई रोड़ा चलाएगा, कोई बम फेंकेगा, कोई गोली चलाएगा, डीएसपी जाएगा, कोई फाड़ देगा। हमारा स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल ऑफिसर जाएंगे तो उनके ऊपर रोड़ों की बरसात कोई करेगा। औरंगाबाद की बात कर रहा हूं जो हुआ गो में, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी लगाएंगे, ज्यादा गुंडागर्दी होती लगाएंगे। बिहार की 99% तमाम पुलिस के साथ है, डॉक्टर्स के साथ है। कोरोना वॉरियर्स जो हैं, कोरोना के लिए लड़ रहे हैं अपनी जान हथेली पे लेकर के, सबके साथ है। पुलिस को कोई पीटे, सिपाही को कोई पीटे, दरोगा को कोई पीटे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। डॉक्टर कोई पीटे, मजिस्ट्रेट को कोई पीटे, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। नालंदा में हुई तबलीगी जमात पर बड़ा खुलासा आया है सामने। सम्मेलन में झारखंड के भी 300 लोग शामिल हुए थे, वहीं बिहार के 300 लोगों की पहचान की जा चुकी है। एडीजी ने बताया कि नालंदा में एएनएम पर हमला गलतफहमी की वजह से हुई और अब हालात सामान्य हैं। बिहार और झारखंड के कुछ लोग सम्मिलित हुए थे और उनके सम्मिलित होने की बात आई थी और ये अभी उनका जो है सर्वे किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ के लोग हैं। उसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें बिहार से विभिन्न क्षेत्रों से करीब 300 के करीब लोग सम्मिलित हुए थे जिनकी पहचान हुई है और उनकी पहचान हो गई है। उसके बाद जो है लगभग सभी की पहचान हो चुकी है, इसलिए आगे की कार्रवाई वहाँ से की जा रही है। झारखंड पुलिस से भी बिहार पुलिस ने संपर्क किया है, चूँकि वहाँ से भी जैसा आप बता रहे हैं कि लोग आए थे, तो क्या वहाँ के लोगों का भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है? कौन कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में जानकारी बिहार पुलिस झारखंड पुलिस के सहयोग से हासिल कर रही है? ये स्वास्थ्य विभाग कर रहा होगा, ये स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में जानकारी होगी। तो कोरोना के खिलाफ डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो या फिर पुलिस जवान हो, योद्धाओं के रूप में डटे हुए हैं और इन योद्धाओं की हौसला अफजाई की जा रही है। भागलपुर के एक डॉक्टर गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, साथ ही उन्हें खाने के साथ जरूरत के सामान भी मुहैया करा रहे हैं। कोरोना बंदी के दौरान कोरोना से जारी जंग को लड़ने के लिए जहां लगातार चिकित्सक और सफाई कर्मी लगे हुए हैं, वहीं इन सेवादाताओं के खिदमत में लगे हैं भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जो विभिन्न चौक चौराहों पर जो सेवादाता पुलिसकर्मी हैं, उन पुलिसकर्मी या सफाई कर्मियों की न केवल बिस्कुट, ग्लव्स, मास्क आदि मुहैया कराते, बल्कि उनकी स्वास्थ्य परीक्षण भी करते हैं और लगातार उनका स्वास्थ्य का जांच करते हैं। इसी कड़ी में स्टेशन चौक पर हैं, हम उनसे जानते हैं कि सर ये किस तरह की सेवा है और कितने दिनों से चल रही है? ये हमारा 10वां दिन है। पिछला लॉकडाउन के आधे समय के बाद से हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था और सेकेंड लॉकडाउन में हम लोग जारी रख रहे हैं। हम लोग पानी की बोतल, बिस्कुट, ग्लव्स, मास्क और ये सारी चीज़ हम लोगों ने लगातार दिया है और फिर अब हम लोग मेडिकल सेवा कर रहे हैं और साथ में हम लोग अभी भी हम लोग साबुन, बिस्कुट, मास्क जो भी होगा अभी भी हम लोग जारी रखेंगे। पुलिस के अधिकारी भी है जो जिन्होंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, सर किस तरह का ये जांच हो रहा है और क्या लगता है किस तरह का कदम है? बिल्कुल सही है जांच। और जांच जो है कि हम बताया गया डॉक्टर साहब कि आप किसी प्रकार का खांसी या सर्दी या जुकाम तरह के कोई तरह के कष्ट आपको नहीं है, तो जांचोपरांत के दौरान किसी प्रकार की कोई बीमारी देख में उनको नहीं आया और जांच के बाद बताया जाए। तो लगातार कोरोना से जो जारी जंग है, उन जारी जंग को लड़ने के लिए जो है चिकित्सक और सफाई कर्मी के साथ साथ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्थानीय चिकित्सक के द्वारा पहल की जा रही है वह कहीं न कहीं सराहनीय कहा जा सकता है। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। कोरोना बंदी के बीच मुजफ्फरपुर में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मृतक का नाम राजेश सिंह है, जिसके शरीर पर चाकू के 25 निशान पाए गए। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध की वजह से राजेश की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। घटना अहियापुर थाने के नजीरपुर की है। राजेश की पत्नी का उसके मकान में रहने वाले एक शख्स से अवैध संबंध था और इसी का विरोध करने की वजह से राजेश की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है।
पत्नी के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई मनीष नाम का पूर्व का किराएदार था इनका, उनके द्वारा किया गया है। कुछ जो अनुसंधान है इनके पत्नी की तरफ भी इंगित कर रहा है, यह स्पष्ट मालूम हो जाएगा। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और अफवाहों से दूर रहें।